अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। एक हमारे किसान भाई हैं ज़िला चकवाल से, उनका मुझे एक मैसेज आया था कि डॉक्टर साहब मेरी एक गाय है, वलैती नस्ल की गाय है, हॉलस्टीन फ्रीजियन जिसे हम बोलते हैं। तो गायें जो है मुँह के ज़रिए जो है उगाली रात के टाइम जब उगाली करती है तो सारा जो है सुबह वो उठते हैं तो सारी उगाली तकरीबन 3-4 किलो जो है वो गाय के सामने पड़ी होती है। मतलब वो जब भी खाती है, खाना-पीना उसका ठीक-ठाक है, बिल्कुल ठीक खा पी रही है। उसे और कोई मसला नहीं है, जुगाली भी फुल स्पीड से और बेहतरीन जुगाली करती है। लेकिन मसला आज 1 हफ्ते से यही आ रहा है कि सिर्फ़ जो है अपना उनका जो है उगाली जो है वो मुँह का जो मवाद है, जो जिसे हम मैदे का मवाद भी कहते हैं, सब्ज़ रंग में होता है, वो मुँह से बाहर निकाल देती है। तो उन भाई से मैंने पूछा कि क्या-क्या ट्रीटमेंट किया है, तो उन्होंने मुझे बताया कि काफ़ी सारे स्टमक पाउडर वगैरह और उसके अलावा इंजेक्शंस जिसमें हेपागार्ड वगैरह और इससे मुतल्लिक जो लीवर टॉनिक है, ये भी हम दे चुके हैं, लेकिन हमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो और इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ एक दफ़ा उन्हें एक डॉक्टर साहब ने भी उन्हें कहा कि आप जो है एक दफ़ा इनके दाँत बढ़ गए हैं जी, तो दाँत की जो है रगड़वाई करवाएँ। तो एक दफ़ा वो जो दाँत की रगड़वाई भी कर चुके हैं, तो लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया थ्रू फ़ेसबुक मेरे जानवर पाल चैनल के ज़रिए और तो उनको मैंने एक चीज़ बताई। माशाल्लाह उसकी गाय अब बहुत बेहतर है। तो मज़ीद मैं आपको भी वो बता देता हूँ कि आजकल ये सूरत-हाल चल रही है, बरसीम क्योंकि आखिर में है तो ये मसाइल आ रहे हैं। ये यहाँ पर एक बात मैं फ़ोकस करना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को कि यूँ ही उगाली जो मुँह का मवाद है जानवर का जो सब्ज़ रंग में होता है, वो जानवर जब भी बैर फेंकता है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि उसके जो दाँत हैं वो बड़े हुए हैं। तो ये बात आपने पहली बात है ये ज़हन से निकाल देनी है, चाहे वो भेड़-बकरी है, चाहे गाय है, अगर वो उगाली मुँह से बाहर निकाल कर फेंक देती है नीचे ज़मीन पर, तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि उसके दाँत बड़े हुए हैं। तो आपने दाँतों की तरफ बिल्कुल तवज्जो देनी ही नहीं है। असल में इसका मसला ये होता है कि इसका होता है मैदे के अंदर अल्लाह ताला ने छोटे-छोटे जरासीम रखे होते हैं, जिनको हम मुफ़ीद वायरस, बैक्टीरिया वगैरह कह देते हैं इनको, हम नाम देते हैं माइक्रोफ्लोरा का। असल में ये मसला होता है माइक्रोफ्लोरा का। जब हम माइक्रोफ्लोरा को कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये मुँह से जुगाली वाला मसला जो है वो फ़ौरन ही हल हो जाता है। अगर वो मसला आप नहीं कंट्रोल कर पाते, आप उसे टीके लगवाते हैं, आप उसे स्टमक पाउडर देते हैं या कोई और चीज़ जो भी एक रूटीन वाइज़ होती है, तो उससे उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो उसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ बताता हूँ, वो आप इंशाल्लाह सिर्फ़ 5 दिन करें, अल्लाह के हुक्म से आपका जानवर 5 दिन के अंदर 3 से 5 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। ये मेरे हाथ में एक पैकेट है, इसका नाम है सैक एल के नाम से। अगर इसकी कंपोज़िशन मैं पढ़ूँ, तो मैंने इधर लगा भी दिया इसका फ़ोटो। इसके अंदर है इनएक्टिव सैक्रोमाइसिस और इसके अलावा इसके अंदर लैक्टोबैसिलस है और मिल्क थिस्टल एक्सट्रैक्ट भी इसके अंदर मौजूद है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर एस्परजिलस ओराइज़े है। इसकी तस्वीर मज़ीद मैं लगा भी रहा हूँ साइड पे। ये 10 ग्राम का एक पैकेट है। आपने एक पैकेट जो है रोज़ाना ये वाला पैकेट जो है वो रोज़ाना आपने दही में मिला कर देना। 1 पाव दही में शाम के टाइम आपने देना है। 3 से 5 दिन लगातार। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाएगी और 5 दिन के अंदर आपका जानवर ठीक हो जाएगा। अगर ये वाला पैकेट आपको बाज़ार से ना मिले, इसका जो फ़ार्मूला लिखा हुआ आप फ़ार्मूला नोट कर लें, उसी फ़ार्मूले में आपके एरिया के अंदर जो भी ये मौजूद है, इस फ़ार्मूले के अंदर जो भी दवाई मौजूद है, वो लेकर आपने दही में दे देनी है। लेकिन यहाँ पर एक ख़्याल रखना है कि जो प्रोडक्ट आपको आपके एरिया से मिले, तो डोज़ उसके मुताबिक देनी है। इस सैक एल की डोज़ तो सिर्फ़ 10 ग्राम है, ये आपने 10 ग्राम ही देनी है। तो ये आप कर लें, इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आप भाइयों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर दिया करें और इंशाल्लाह मैं उस पे वीडियो बना दिया करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।